दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदिहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लिप रिकॉर्ड करके फिर मुझे देना भी है। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रश्फ़न मिनद दियमी। अदब और इल्तिजा जिक्र नबी है। जितने हजरात बैठे हैं मैं सारों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। जबरदस्ती गुफ्तगू करना मेरी आदत नहीं है। जो हजरात हमतन गोश होके बैठे हुए हैं, अगर 5 मिनट पसंद करेंगे तो 5 मिनट बात होगी, 10 मिनट पसंद करेंगे 10 मिनट बात होगी, लेकिन जबरन किसी के सर पे मुसल्लत होना सैयदों की आदत नहीं है। अदब और इल्तिजा जिक्र नबी है। वजीफा अब मेरा जिक्र नबी है। और मरीजाने मोहब्बत नुस्खा लिख लें, हकीकत में शिफा जिक्र नबी है। और चंद अशार में पेश कर रहा हूं, ये उधार नहीं है, किसी से लेके मैं पेश नहीं कर रहा। ये नहीं कि किसी का शेर हो और मैं उसे लेकर अपनी तारीफ के लिए पेश कर दूं। ये शेर मैंने खुद लिखे। और ये सिर्फ शेर नहीं है, ये पूरा अहलुस सुन्नत का अकीदा है। और अकीदा भी पिल पिला नहीं, सही अकीदा। महफिले बू तुराब हो जाए, महफिले बू तुराब हो जाए। इस इलाके का नाम क्या है? खैरोपुर मलिया के बैठने वाले हजरात, अगर आप बू तुराब को जानते हैं ना तो फिर तो आप सुन्नी हैं, और नहीं जानते तो चाहे कितना बड़ा स्टिकर लगा के क्यों ना आ जाए, आप गुब्बारा फुला के क्यों ना आ जाएं, आप सुन्नी नहीं हो सकते। सुन्नियत के गुब्बारे में से हवा निकल जाती है जब किसी नासबी के सामने नाम अली का आ जाता है। महफिले बूतुराब हो जाए, महफिले बूतुराब। अगर आप भी चाहते हैं तो मेरे साथ ये हो जाए तो आप कह ही सकते हैं ना, महफिले बूतुराब।
जरा सारे मिलके कह दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप भी चाहते हैं कि ये महफिल हो जाए। महफिल बू तुराब हो जाए तो फिर होगा क्या? महफिल बू तुराब हो जाए, सारा आलम गुलाब हो जाए, सारा आलम गुलाब हो जाए और सर तपा मुंतजिर है दीवाने, सर तपा मुंतजिर है दीवाने, आमदे बूतुराब हो जाए, हो जाए, आमदे बूतुराब हो जाए। और रुख पे बू बकर की निगाहें थी। वो चेहरा किसका है जिस पे अबू बकर भी नजरें जमा के बैठते हैं? रुख पे बू बकर की निगाहें थी, हमको भी वो सवाब हो जाए, हमको भी वो सवाब हो जाए। और सुनो, हम तो सुन्नी बस उसको ही जानते हैं जिसका ये नजरिया हो, ज़हरा हसनैन मुस्तफा वाली, ज़हरा हसनैन मुस्तफा अली उम्र भर का निसाब हो जाए, उम्र भर का निसाब हो जाए, महफिल बू तुराब हो जाए। और मैं कादरी हूं, सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का मुरीद हूं। और गौसे आजम, कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी तो पूछे आप गौसे आजम कैसे बन गए? हमने तो वली बड़े देखे हैं, कुतुब देखे हैं, अब्दाल देखे हैं, कलंदर देखे हैं, गौस देखे हैं, गौसे आजम कैसे बन गए? तो जवाब आ रहा है, गौसे आजम बने वो इतने में, गौसे आजम बने वो इतने में कि फरमाया आओ बेटे लुआब हो जाए, आओ बेटे। यानी गौसे आजम ने बगदाद के मिंबर पे बैठ के खिताब इरशाद फरमाना चाहा तो आपने सोचा कि मेरे सामने सारे अरबी बैठे हुए हैं, मैं अरबियों से, मैं तो ईरान का रहने वाला हूं, मैं अरबियों से कलाम कैसे करूं? तो दिल में खटका पैदा हुआ। आप खुद फरमाते हैं और आपके साहबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने ये लिखा, वो ये कहते हैं इतनी सी देर में मुस्तफा आ गए और हुजूर आए और हुजूर ने फरमाया अब्दुल कादिर बेटे मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 मरतबा लुआब अता फरमाया। कितनी मरतबा? नहीं, जिनके हाथ सलामत है जरा इशारा करके बता दे कितनी मरतबा? 7 मरतबा हुजूर ने लुआब डाला अब्दुल कादिर जिलानी के फमे अनवर में। बस हुजूर गए तो पीछे मौला अली आ गए और मौला अली ने 6 मरतबा लुआब दिया। कितनी मरतबा? जरा बोलिए कितनी मरतबा? 6 मरतबा। आपको अगर गिनती आती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7 लुआब नबी के, 6 लुआब अली के, टोटल कितने हो गए जी? आपको पता है 13 को कौन आया है? 13 को अली आए। मालूम ये हुआ ये बगदाद में जो भी नूर नजर आ रहा है ये सदका नजफ वाले अली का है। तो गौसे आजम बने वो इतने में, फरमाया आओ बेटे लुआब हो जाए। और दुश्मने बूतुराब बनते हैं, दुश्मने बूतुराब बनते हैं जिनकी मिट्टी खराब हो जाए, दुश्मने बूतुराब बनते हैं जिनकी मिट्टी खराब हो जाए। और सुनो भांत भांत की बोलियां बोलने वालों, हश्र में खुद अली पुकारेंगे, हश्र में खुद अली पुकारेंगे, नासबी आ हिसाब हो जाए। हाथ उठा के या अली या नबी या नबी। अच्छा, ये खैरपुर मलिया के बैठने वाले हजरात, मुझे नहीं मालूम कि आप उर्दू ज्यादा समझते हैं, क्योंकि मैं तो उर्दू स्पीकर हूं। मुझसे खिताब करवा लें, उर्दू में करवा लें, मुझसे खिताब करवा लें, अरबी में करवा लें, मुझसे खिताब करवा लें, अंग्रेजी में करवा लें। ये 3 बोलियां जो हैं ये बेहतर बोल लेता हूं। पंजाबी टावा टावा बोलता हूं, मुझे पंजाबी, मैनू पंजाबी बहुत चंगी नहीं आती, मैं हिंद को स्पीकर हूं। लेकिन अगर आपको मेरी उर्दू की बोली समझ आती है तो जरा हाथ उठा के बता दें ताकि मुझे पता चले मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। और मैं सैयद हूं, मैंने आपको पहले कह दिया, ओरिजिनल सैयद है।
इमाम मूसा काजिम की औलाद से, ओरिजिनल सैयद। ये नहीं कि अपने मुंह से आप ही सैयद, खोखला नहीं, पिलपिला नहीं, सॉलिड सैयद। और बेटा हूं इमाम हुसैन का। मेरी मां का नाम है फातिमा, मेरे बाप का नाम है अली। और ये वो शजरा है जो सीधा मुस्तफा से जाके मिलता है। बता इसलिए रहा हूं कि अगर करबला में मेरे बाप हुसैन को हक कहने में कोई मसला नहीं हुआ तो अब्दुल माजिद को खैरपुर बलिया में क्या मसला हो सकता है? और सुनो जरा कान खोल के, खुद हश्र में खुद अली पुकारेंगे। क्या कहा मैंने? हश्र में खुद अली। आप भी मौला अली से प्यार करते हैं, जरा मुंह खोलें। ये वही अली है जिसके हाथ से कल आपने हौजे कौसर पे जामे कौसर पीना है। हम किसी मुल्ला की बोली पे चलेंगे? नहीं। हम जब भी देखेंगे या करबला को देखेंगे या मौला अली की तरफ देखेंगे। इन्होंने काम आना है। कल कयामत में किसने काम आना है? अली ने काम आना है। और लग पता जाएगा, यहां अपने पेट के लिए जो मर्जी है बोली जाओ, आपको आजादी है, जो मर्जी है बोले, जितना मर्जी है बोले। लेकिन जब आओगे ना हौजे कौसर पर, हम भी पूछेंगे प्यास लगी है? जी लगी है। तो पानी किससे मांग रहे हो? जाम तो है ही अली के हाथ में। जिसके हाथ में जाम है, दुनिया में तो बनती नहीं थी, आज क्या लेने आ रहा है? क्या बात है अली, सुभान अल्लाह। हश्र में खुद अली पुकारेंगे। हश्र में खुद अली पुकारेंगे। नासबी हिसाब हो जाए। और इस कदर हो अली अली की सदा, इस कदर हो अली अली की सदा, जल के मुनकिर कबाब हो जाए। वाह 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 वाह। हम बोलते हैं पर अपनी बारी पे बोलते हैं। इस कदर हो अली अली की सदा, जल के मुनकिर कबाब हो जाए। और दुश्मने बूतुराब बनते हैं जिनकी मिट्टी खराब हो जाए, जिनकी मिट्टी खराब हो जाए। गिरामी कदर हजरात, बिरादरान इस्लाम, वक्त के दामन में बड़ी किल्लत है। चूंकि असर की नमाज का वक्त दाखिल हो गया और असर से मगरिब के दरमियान बड़ा कलील वक्त होता है। मैं नहीं चाहता कि आपकी नमाज मकरू हो जाए, लेकिन हम अली के मानने वाले, जिनकी असर की नमाज कज़ा भी हो जाए तो नबी नजर डालते हैं, सूरज भी वापस आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली मर्तबा हाशमी साहब के इस उर्स के मौका पर हाजिर होने का मौका मिल रहा है। महफिल हाशमियों की है, हाशमियों की। हाशमियों की महफिल में जिक्र भी हाशमी का ही होना चाहिए, ओरिजिनल हाशमी का। और हाशमी अली को छोड़ के तो हाशमी बनता ही नहीं। कहीं ना कहीं से अली वाला रिश्ता बीच में आ जाता है। देखिए, जो हुजूर के खानदान वाले हैं, इनकी बड़ी शान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलुस सुन्नत हैं और हमें अहलुस सुन्नत बनने के लिए किसी मजहूल से डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सुन्नी जिन्होंने बनाया। मसलन मैं मिसाल देता हूं, आपका जो आईडी कार्ड है, इस महफिल में कितने लोग हैं जिनके पास आईडी कार्ड है? जी, जिसका आईडी कार्ड ना हो वो पाकिस्तान का रिहायशी शहरी होता ही नहीं। मेरे पास तो आईडी कार्ड है, ये मेरे जेब में पड़ा हुआ है, ये मेरी पहचान है। और अगर ये आपके पास ना हो तो इसका मतलब ये है कि आप इंडियन हो सकते हैं, अफ्रीकन हो सकते हैं, कैनेडियन हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं, किसी और मुल्क से आपका ताल्लुक हो सकता है। पाकिस्तानी वो होगा जिसके पास ये कार्ड होगा, है ना? थोड़े को आईडी कार्ड है कि नहीं? आईडी कार्ड कोई बंदा ऐसे ही गांव देहात से कोई खड़ा हो जाए, कहे जी तुहानू कार्ड मैं बना देना, को तुसी बनाओ भी ना तो तुहाडे घर चलेगा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। कोई आम आदमी, कोई दीवाना मजनू, ऐमी टामा टामा बातें करने वाला, वो आपको कार्ड बना के दे दे, उस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। कार्ड आपको नादरा बना के देगा तो ये पाकिस्तान पूरे में चलेगा। पाकिस्तान ही क्या, पूरी दुनिया में चलेगा। ये आपकी शनाख्त है।
ये कार्ड आपकी समझ आ रही ना? अच्छा, इस कार्ड को बना के तो नादरा ने दिया, इसे कैंसिल कौन करेगा? नादरा। जिसने बनाया ही नहीं वो कैंसिल कैसे करे? क्या बात है। कार्ड नादरा बनाता है, कैंसिल भी नादरा करता है। तो ये जिसने कार्ड बनाया हो इख्तियार उसके पास होता है, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है वो जो मर्जी है ऊपर से नीचे तक जोर लगा ले, फर्क कुछ पड़ता ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं हम हैं सुन्नी, और हमें सुन्नी या नबी ने बनाया है या मौला अली ने बनाया है। अब सुन्नियत को कैंसिल भी या नबी कर सकता है या अली कर सकता है। किसी आते जाते गली के मुसाफिर को ये इख्तियार नहीं है, जिस पे चाहे जो मर्जी है फतवा लगाता रहे, ऐसा होता ही नहीं है। इख्तियार उसी का है जिसे इख्तियार खुदा और मुस्तफा ने अता फरमा दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये खुदा और मुस्तफा का इख्तियार है। जरा एक दफा कह दो सुभान अल्लाह। हम नबी के दीवाने हैं। जरा हाथ उठा के कह दें हम नबी के। मुझसे पहले एक बड़ा जबरदस्त किताब यहां पे हो गया, आपने सुन लिया, बड़ा पुरजोश किताब हुआ। मैंने भी आपके साथ बैठ के सुना। यूं तो मैं खिताब सुनाता हूं, लेकिन आज सुना और आपने भी सुना। अब चूंकि इतनी गुंजाइश तो है नहीं कि खिताब दर खिताब और आपकी तवज्जो भी कायम रहे, कंसंट्रेशन लेवल भी कायम रहे। मैं जबरदस्ती आपके दिमाग में बात तो घुसा सकता नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं सरसरी तौर पे, बुनियादी तौर पे, तमहीदी तौर पे, प्रीलिमिनरी इब्तिदाई तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत है। कौन है? बबांगे दोहल कह रहा हूं, अहले सुन्नत है। और किसी माई के लाल में यह जुर्रत नहीं है कि हमारा सर्टिफिकेट सुन्नियत का वो ले ले। जिसका कीमती सर्टिफिकेट आपके पास सोना हो, 2 तोले 4 तोले 5 तोले, तो आपको डाकू का डर होना, तो आप जाके बैंक में लॉकर ले लेते हैं, लॉकर खरीद लेते हैं, बैंक को आप पैसे देते हैं किराया कि मेरा माल इतना कीमती है, मुझे डर है डाकू ना पड़ जाए, तो आप इसे जेवर के तौर पे आप रखवा देते हैं बैंक में। अब बैंक जिम्मेदारी ले लेता है। आपके 2 4 5 10 20 तोले इतने कीमती नहीं है जितना हम सैयदों का अकीदा कीमती है। सोना कीमती नहीं जितना अकीदा कीमती है। आपका क्या ख्याल है? हमने डाकुओं के लिए रास्ते में छोड़ा हुआ है, जिसका दिल आए हमारे ऊपर हमला करता फिरे? ऐसा नहीं है। हमने भी अपना सर्टिफिकेट रखवाया है, बैंक के लाकर में नहीं रखवाया, मदीना गुंबद खजरा की जाली के अंदर रखवाया हुआ है। अब यहां किसी यजीदी डाकू का फेरा ही नहीं है। अब यहां आए तो कौन आए? लिहाजा सुनो, मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं, हम अहले सुन्नत हैं। हम कौन है? और हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं और हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। दोनों से प्यार करते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने अपने महबूब मुस्तफा के लिए जिसे चुना शानदार ही चुना, जानदार ही चुना, आलीशान ही चुना। मेरे नबी के लिए अगर किसी सहाबी ने नालैन बनाए हैं ना, वो नालैन भी शानदार है। मेरे नबी के लिए अगर किसी ने मिंबर बिछाया बनाया, वो मिंबर भी शानदार। मेरे नबी के लिए अगर हुजरा बना, वो हुजरा भी शानदार। मेरे नबी की जो बीवी है जिसे उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, वो उम्महातुल मोमिनीन भी शानदार। मैं सारी बात को समेट के कहना चाहता हूं, मेरे नबी के दर वाले भी शानदार हैं, मेरे नबी के दर वाले भी शानदार हैं। क्यों? इसलिए कि नबी के दर वालों को भी खुदा ने चुना है, घर वालों को भी। सुभान अल्लाह। और हदीस शरीफ में आता है, हदीस शरीफ में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद। अल्लाह ने लोगों के दिलों की तरफ नजर डाली, निगाह कुदरत डाली, लोगों के दिलों की तरफ निगाहें। अच्छा, जब आप थक जाएंगे आपने इशारा कर देना है, मैं उधर ही फारिग में तकरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं आपके बाद मैंने एक और खिताब में जाना है। मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन जितनी देर आपसे बात करूंगा कोई जरूरी बात कर रहा हूं। जब मैंने महसूस किया कि गैर जरूरी बात है तो शबीर हाशमी साहब से मैं उधर ही सलाम कर लूंगा, सगीर साहब से, इनायत साहब से मैं इधर ही खुदा हाफिज कर लूंगा। लेकिन कीमती बात बताना चाहता हूं। आजकल मुख्तलिफ लिबासों में हमारे अकीदे के डाकू फिर रहे हैं, मुख्तलिफ लिबासों में। लेकिन सैयद, चूंकि मैं इमाम हुसैन की औलाद से हूं, हुसैन ने 61 हिजरी में डाका नहीं डलने दिया। सुभान अल्लाह। ये दीन पे जब भी डाका डला है तो किसी सैयद ने ही उसे फ्लॉप किया।
ये डाका 61 हिजरी में बनु उमैया ने डाला तो सैयदों ने रोका, और ये डाका अगर आज किसी ने डाला है तो कभी मेहरे अली खड़ा हो गया, कभी जमाते अली खड़ा हुआ है। तुम्हें भूल कैसे गया? हमेशा किसी सैयद ने उम्मत की पासदारी की है, निगहबानी की है। तो सुन ले, हम हुजूर के दर वाले और घर वाले दोनों से प्यार करते हैं। किसी को तो ये इस्तिलाह भी हजम नहीं होती। मैंने कहा सुनो, इन्हें अल्लाह ने चुना है, और हदीस शरीफ में आता है इन्नल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने अपने बंदों की दिलों की तरफ निगाह कुदरत डाली। फवजदा कल्ब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद, तो अल्लाह ने सारी मखलूक में सबसे आला जिसका दिल पाया ना, वो कल्बे मोहम्मद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का कल्बे मुबारक, हुजूर का दिल, कल्बे अनवर। फस्तफाहु लिनफ्सिही, हदीस के अल्फाज है, अल्लाह ने हुजूर को अपने लिए चुन लिया, अपने लिए चुन लिया, अपने लिए। मैंने कहा ना, हर बंदा अपने लिए आला से आला शय चुनता है। तो अल्लाह ने जो शय अपने लिए, जो मखलूक अपने लिए रखी होगी, जो जात अपने लिए रखी होगी, वो कितनी शानदार होगी जी। अल्लाह ने हुजूर को अपने लिए चुन लिया, अपने लिए। बेटे बैठ जाए, बेटे इधर बैठ जाए, इस बच्चे को बिठा देनी चाहिए। खिताब के दौरान कोई हलचल नहीं, बेटा बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। फस्तफाहु लिनफ्सिही, हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने कल्बे मोहम्मद को सबसे आला पाया तो अपने लिए उसे चुन लिया। वब्तासहु बिरिसालतिही, फिर अल्लाह ने इस चुने हुए कल्बे अनवर यानी जाते मोहम्मद मुस्तफा को रिसालत का नूर अता फरमाया, रिसालत के साथ मबऊस फरमाया। और आगे सुने, सुम्मा नज़र फी कुलूबिल इबाद, फिर अल्लाह ने मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई। फवजद कल्ब अस्हाबिही खैर कुलूबिल इबाद, फिर अल्लाह ने मुस्तफा के सहाबा के दिलों को सारे दिलों से आला पाया। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर अल्लाह ने उन्हें चुन लिया। वस्तफाहुम लिनबिय्यिही, अल्लाह ने अपने नबी के लिए इन सहाबा को चुन लिया। अब ये सारे सहाबा हुजूर की गुलामी में आ गए, ये नबी के दीन पर युकातिलून अला दीनिही, ये नबी के दीन पर किताल करते हैं। ये तो है जिन्हें खुदा ने हुजूर के लिए चुना, ये है दर वाले, हुजूर के सहाबी। मैंने कहा जिनके दर वालों को खुदा यूं चुनता है, उनके घर वालों को खुदा ने कैसे चुना होगा? वाह 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 वाह, क्या बात। हाशमी साहब, सारे काम छोड़ दें, मैं तो आपके लिए आया, सारे काम चलते रहेंगे, आप तशरीफ रखें। बल्कि शबीर हाशमी साहब को बुलाया, मैं तो उनके लिए खिताब करने आया, बड़े दीवाने हैं माशाल्लाह। चंद मिनट आपसे कलाम करना है, अगर आप सारे गायब हो गए तो मैं तो तकलीफ छोड़ के निकल जाऊंगा। जिनके दर वाले अल्लाह चुन लेता है, उनके घर वालों को खुदा कैसा चुनता होगा। और ये तारीख इब्ने असाकिर, ये महज तारीख की किताब नहीं है, ये हदीस का बहुत बड़ा मजमुआ है। मुहद्दिस इब्ने असाकिर, इसके अंदर हदीसें सही है, और इसके रावी है हबशी बिन जुनादा। वो ये कहते हैं इन्नल्लाह अस्तफा मिन जमीइन नासिल अरब, अल्लाह ताला ने तमाम लोगों में से, तमाम लोगों में से, जरा गौर करना, तमाम लोगों में से अरब को चुन लिया। वस्तफा कुरैशम मिन अरब, और अल्लाह ने पूरे अरबियों में से कुरैश को चुन लिया। वस्तफा मिन कुरैशिम बनी हाशिम, और सारे कुरैश में से अल्लाह ने जिसे पसंद फरमाया वो बनु हाशिम है। वो कौन है? बनु हाशिम। और अब आगे सुनना, हुजूर फरमाते हैं वख्तारनी, फिर अल्लाह ने पूरे बनु हाशिम में से मुझ मोहम्मद मुस्तफा को चुन लिया। सुभान अल्लाह। अकेला नहीं, फी नफर मिन कुरैश, कुरैश के एक नफर के साथ, चंद लोगों के साथ। या रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया अली। मुझे जब चुना है ना तो अकेला नहीं चुना, मेरे भाई अली को मेरे साथ चुना है। हमजा, हमजा को चुना है। जाफर, जाफर को चुना है। वल हसन, हसन को चुना है। वल हुसैन, हुसैन को चुना है। अब जिसे कीड़े काटे तो सो काटे, सुन लो, अली भी चुना हुआ है, हमजा चुना हुआ है, जाफर चुना हुआ है, हसन भी चुना हुआ है, हुसैन भी चुना हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सारे चुने हुए हैं, ये सारे के सारे, बुलंद आवाज से, ये सारे के सारे चुने हुए हैं। तो जिन्हें खुदा चुन ले उनका मकाम क्या होता है। अब मैं अपनी बात को समेटते हुए मैं आपको अली के दर की तरफ लेके जाना चाहता हूं।
मैं आपको नजफ की सैर करवाना चाहता हूं। वो आदमी जो अपने आप को सुन्नी कहता हो, तवज्जो, मैं अगर आपसे पूछूं आप सुन्नी हैं, आपकी सुन्नियत की दलील क्या है, आप किसी मौलवी का फतवा ले आएंगे, मैं तो नहीं मानूंगा इस तरह। अगर किसी और ऊपर के आदमी का आप फतवा ले आए तो शायद देखा जा सकता हो किसी मुफ्ती का ले आए, आम मौलवी की बात नहीं जो मोहल्ले की नहीं, मुफ्ती, किसी मुफ्ती का ले आए, शायद काबिल गौर हो सकता है उसमें गलती भी हो सकता है उसमें तस्वीब भी हो, सवाब भी हो, दुरुस्त भी हो। ऊपर का कोई बंदा ले आए और भी बेहतर हो सकता है। अगर आपको आपकी सुन्नियत के बारे में इमाम अबू हनीफा बता दे कि सुन्नी कौन होता है, वाह सुभान अल्लाह, मामूली बात है। और इमाम अबू हनीफा भी एक तरफ, अगर आपको सुन्नी कौन होता है हुसैन बता दे, सुभान अल्लाह। मैं आज आपको बस यही बात बताना चाहता हूं, जिन्हें खुदा ने चुन लिया नबी के लिए, सर्टिफिकेट तो उनसे लेना है, तो ये सर्टिफिकेट हुसैन से मांगा जाए तो कैसा होगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कौन सुन्नी है कौन नहीं, अगर अली बता दे, वाह वाह वाह, सुनना चाहते कि नहीं? और बुलंद आवाज से बोले, सुनना चाहते कि नहीं? और ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह जामिउल अहादीस लिस्सुयूती, उस किताब का हवाला है। और मिंबर है कूफे का, और मिंबर कूफा पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, वो अली के जिनके चेहरे पर अबू बकर भी नजरें जमा के बैठे रहे, वो अली जो मौला है अबू बकर सिद्दीक के, छोटा आदमी नहीं है, और जिनके लिए नबी खुद फरमा दे सारे सहाबा का लश्कर बैठा है और हुजूर ने फरमाया, सुनो सहाबा, अक़दाकुम अली, तुम में सबसे बड़ा आलिम और सबसे बड़ा काजी अली है। वाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा काजी कौन है? बोलिए बुलंद आवाज से, कौन है? सहाबा का सबसे बड़ा आलिम कौन? मौला अली। यानी जो सहाबा का सबसे बड़ा आलिम है, वो पूरी उम्मत में नबियों के बाद सबसे बड़ा आलिम, नबियों के बाद सबसे बड़ा आलिम। उनसे पूछा जाए सुन्नी कौन है, तो जवाब आया, कान अली यख्तुबु फकामा इलैहि रजुल, मौला अली खुतबा दे रहे हैं। जब मैं मौला अली का जिक्र करूंगा मैं आपके चेहरे भी देखूंगा, अगर चेहरे सलामत रहे ना तो मुझे भी तसल्ली रहेगी सुन्नियों में आया था। सुभान अगर चेहरे बिगड़ गए तो मुझे भी यकीन आ जाएगा मैं शायद किसी और में आया था, पर नारा अली ही का लगा के गया हूं। मजा भी तब आता है जब सामने यजीद बैठा हुआ हो और जिक्र अली का मजीद होता चला जाए। सुभान अल्लाह, क्योंकि जिक्र अली से जितनी तकलीफ यजीद को होती है किसी और को नहीं होती, मरवान को होती है किसी और को नहीं होती। सुनो, कूफे के मिंबर पर अली बैठे हुए हैं, एक आदमी खड़ा हो गया। ये आज मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जो आपको मौलवी कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका बिजनेस खराब हो जाता है, इनका पेशा खराब हो जाता है, इन्हें मस्जिद कमेटी बाहर निकाल देगी। पर हमें कभी फिक्र नहीं, हमने किसी मस्जिद में नौकरी की नहीं, नौकरी की भी है या हुसैन की या अली की है। सुभान हम तो डर के बात ही नहीं करते, सूली चढ़ के करते हैं, जब भी करते हैं पुत्र हुसैन दा, बाबांगे दौल कह रहा हूं। हम सिर्फ यही नहीं कि किसी कमरे में बैठ के अली ये कहते हैं कि हम हुसैन के बेटे हैं, ना ना, मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं मैं हुसैन का बेटा हूं। और क्यों कह रहा हूं सुने, हमें अली ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। और सर्टिफिकेट कैसे दिया? मौला अली कूफे के मिंबर पे खिताब फरमा रहे हैं। अब अगर आपने सुभान अल्लाह ना कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। कूफे के मिंबर पे मौला अली बैठे हुए, फकाल, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर। किसके अमीर? टिल्ला नहीं है, किसके अमीर? ए मोमिनों के अमीर। मालूम ये हुआ जिनकी अली से नहीं बनती, पहले किसी लेबोरेटरी में अपना ईमान चेक करवाएं। क्या हुआ? कहीं बीच में टीका नासबियत वाला तो नहीं लगा हुआ? जिसको नासबियत का टीका लग जाए, शोर जितना मर्जी है बचाए, सुन्नी नहीं होता, सुन ही होता है। या अमीर अल मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर, अखबिरनी, मुझे खबर तो दे, मुझे इत्तला तो दे, मन अहलुल जमा, जमात वाले कौन है? जमात वाले कौन है? व मन अहलुस सुन्ना, और सुन्नी कौन है? आप बताएंगे? अली बताएंगे। जमात वाला कौन है? सुन्नी कौन है? जवाब आया, फकाल अम्मा अहलुल जमाआ, जो जमात वाले हैं ना, फअना, मैं हूं।
वाह सुभान अल्लाह। कौन है? मौला अली ने अपना फरमाया जमात वाला कौन है? जमात वाला कौन है? मैं हूं। वमन इत्तबाअनी, और जेड़ा मेरे पीछे नजर आवे वही जमात वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हूं जमात वाला और जो मेरे पीछे है वो है जमात वाला। और आगे सुने, व इन कल्लू, अगरचे उनकी तादाद इतनी कम ही क्यों ना हो कि तुसी उंगलियां ते गिन लो। कहा हमारी अक्सरियत ना देखो कि मेरे साथ बंदे कितने हैं, मेरे साथ बंदे कितने हैं ये मत देखो, ये देखो कि जमात वाला वो है जो अली के पीछे है। किसके पीछे? ढीला नहीं बोलना, किसके पीछे? तादाद नहीं। व इन कल्लू, अगर वो कलील ही क्यों ना हो, जमात वाले वो है जो अली के पीछे हैं। आप भी सुन्नियों को लोगों ने बेवकूफ बना दिया, कहा जी जिथे चोखे लोग हो बस उधर ही चले जाया करो। मैंने कहा ना, ये गलती है। करबला में तो ये कायदा नहीं था। करबला में तो 18,000 उधर खड़े थे, यहां तो सिर्फ 72 खड़े थे। तो सवाद आजम अक्सरियत तो वो नहीं होती जिधर 18,000 हो। 18,000 अक्सरियत नहीं है, कुव्वत उधर नहीं जहां वो है। कुव्वत किधर है? मैंने कहा जाओ हुर से पूछो। और हुर ने यजीद का लश्कर छोड़ते हुए ज़बाने हाल से कहा, सुनो, हथियार इधर, नेज़े इधर, तीर इधर, तलवारें इधर, भाले इधर, कुव्वत इधर, जमात बड़ी तादाद के एतबार से लश्कर इधर, मुलूकियत बादशाहत इधर। यहां सब कुछ है पर हुसैन नहीं है। हर शे है 18,000 में पर हुसैन नहीं है। मालूम ये हुआ ज्यादा को ना देखो, ज्यादा तो कुत्ते के बच्चे होते हैं। आप देखें साल में कुत्ता ज्यादा बच्चे देता है, बकरी 2 ही देती है। जिबा बकरी के बच्चे होते हैं, कुत्ते के बच्चे तो जिबा भी नहीं होते। हम तो आम हर रोज भी खाते हैं, कुर्बानी पे भी बकरा जिबा करते हैं, पर रेवड़ जब भी देखा हमने बकरी का देखा, कुत्तों का रेवड़ किसने देखा है? लग पता जाएगा। आओ क़यामत में हम बताएंगे अली वालों का मकान ही। व इन कल्लू, अगर वो कम भी हो, अगर वो कम भी हो, मौला अली ने फरमाया जमात वाले मेरे साथी हैं। जमात वाले कौन है? मेरे साथी। है कोई माई का लाल जो अली से टक्कर ले? आए थे बदर में, सबसे बड़ा शुजा कौन है? आए थे बदर में, 70 काफिर मारे गए बदर में। 70 काफिर। कितने? और बुलंद आवाज से कितने? उठाइए किताबों को, रिजाल की किताबों को उठा के पढ़िए। तर्जुमा इमाम मौला कायनात मौला अली में ये लिखा हुआ है, अल्लामा ज़हबी ने लिखा और इब्ने अब्द बर ने लिखा, इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा। सब मुहद्दिसीन रिजालियों का इत्तेफाक है कि बदर में 70 आए थे, अकेले नबी के भाई अली ने 35 खड़का दिए। कितने? कितने? तमाम जमात सहाबा 313 ने मिलके 70 मारे। और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, जब जुल्फिकार हैदर कर्रार के हाथ में आ जाए तो 35 पूरी जमात मार रही है, अकेला अली 70 सारे मार रहे हैं, अकेले अली ने 35 खड़का दिए। जरा बुलंद आवाज से कह दो ना सुभान अल्लाह। मैं जमानत देता हूं कल वही अली जिसके सामने बदर में कोई काफिर टिक नहीं सका, आपको कयामत में कोई परेशानी नहीं होगी अगर कदम अली के पकड़े हुए होंगे। पूछा कि जमात कौन है? फरमाया मन तबियानी, वो जो मेरे पीछे है ये जमात है। व इन कल्लू, अगर ये कम भी हो। अब जरा कान खोल के सुनना खैरपुर मलिया वाले हजरात। पूछा अहलुस सुन्ना कौन है? सुन्नी कौन है? जमात तो हो गई मौला अली जो आपके गुलाम है, जो तेरे पीछे पीछे, जो अली के पीछे पीछे। एक हदीस शरीफ में आता है, हुजूर ने फरमाया आना अव्वल दाखिल जन्ना, मैं जन्नत में पहले दाखिल हूंगा। सैयदा कायनात पास खड़ी थी, फरमाया ज़हरा तू भी मेरे साथ जन्नत में पहले जाएगी, हसन तू पहले जाएगा। और रावी खुद मौला अली, हुसैन तू पहले जाएगा। और मौला अली को भी इशारे से फरमा दिया तू हमारे साथ पहले जाएगा, पहले। तो वहीं मौला अली पुकार उठे, फरमाया या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, ओ साडे दीवानियां दा की बनेगा जेड़े हर महफिल च मौलवियां कोलों डरदे नहीं सन, अली 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 की सदाएं लगाते थे। वो जो हर वक्त अली अली करते थे वो किधर जाएंगे?
जो अली अली करते थे वो किधर जाएंगे? अब नबी का जवाब आया, फरमाया मिन वराइकुम, फरमाया आगे आगे हम होंगे, पीछे पीछे दीवाने आ रहे हो। अल्लाह आहा के सगे अल्लाह अल्लाह कांप जाता है। नारा हैदरी, ढीला नहीं, बुलंद आवाज के साथ। ये वो नारा है जो अपनी नजरों से सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने लगाया हुआ है। नारा हैदरी, नारा हैदरी। ये वो नारा है जिससे नासबी की मां मरी। नारा हैदरी, नारा हैदरी। सुने, खड़े होकर उसने पूछा कि जमात तो हो गई, अब अहलुस सुन्नत कौन है? सुनो मौला अली का जवाब। फरमाया, बल्कि पिछला जो जुमला इरशाद फरमाया ना कि जो मेरे पीछे है वो सब कौन है? जमात। वो कौन है? कौन है? अब आप अपने आप को अहलुस सुन्ना अगर वैसे वो जो बाद में तारीफ आ रही है उसके तौर पे कहें तो कहें, जमात नहीं हो सकते अगर पीछे अली के नहीं खड़े। जमात वही है जिसका इमाम मौला अली है। और मौला अली किसके इमाम है? जिसके इमाम अबू बकर, जिसके इमाम हजरत उमर, जिसके इमाम हजरत उस्मान गनी। लेकिन इमाम मौला अली होंगे तो बात बनेगी। इमाम कौन होगा? फरमाया जमात वो है जिसके जो मेरे पीछे है। आगे सुने, ज़ालिकल हक़्क़ु अन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से यही सच है। व अम्रि रसूलिही, और रसूल के हुक्म से भी यही सच है। व अम्मा अहलुस सुन्ना, और जो सुन्नी है वो कौन है? फरमाया फल मुतमस्सिकून बिमा सन्नहुल्लाहु लहुम व रसूलुहु, सुन्नी वो होता है जो अल्लाह रसूल के हुक्मों पर चलने वाला हो, सुन्नतुल्लाह पर चलने वाला हो, सुन्नतुर रसूल पर चलने वाला होगा। इन कल्लू व इन कल्लू। अब ये तारीफ तो कर दी मौला अली ने, अब आखिरी तारीफ पूछते हैं इमाम हुसैन से। किससे? इमाम हुसैन से। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं। करबला में लश्कर आमने सामने खड़े हैं। अब इमाम अली मकाम यहां खड़े हैं और पुकार कर फरमाया, यजीदियो तुम्हें पता है, तुम्हें खबर है कि इस वक्त रूए जमीन पर नबी का मैं ही अकेला निवासा हूं। मेरे सिवा कोई निवासा है ही नहीं नबी का। इस वक्त मैं अकेला निवासा हूं। और सुनो, अवलम यबलुगुकुम कौलुम मुस्तफीज, क्या तुम्हारे पास मेरे नबी की ये पक्की पुख्ता रिवायत हदीस नहीं पहुंची कि जब मेरे नबी ने ये इरशाद फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल ली व ली अखी, जब हुजूर ने मेरे लिए और मेरे भाई के लिए फरमाया। सबकी तवज्जो है कि नहीं है? सबकी साकी पे नजर हो, ये जरूरी है। मगर हम आपको मखलूत किस्म का जाम नहीं पिलाते, सीधा सीधा दो टोक जाम पिलाते हैं। सुथरी सुथरी बात है। क्या तुमने ये सुना नहीं कि नबी ने फरमाया था मेरे लिए, मेरे भाई हसन के लिए, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन तू भी जन्नतियों का सरदार है, हुसैन तू भी जन्नती जवानों का सरदार है। पर अगला जुमला इमाम हुसैन ने यजीदियों को ललकार कर फरमाया, व कुर्रतु आईनी अहले सुन्ना, और हसन और हुसैन तुम दोनों सुन्नियों की आंखों की ठंड हो। मालूम ये हुआ हमें मेयार मिल गया, हमें पैमाना मिल गया। आज के दौर में करबला के बाद सुन्नी वही होगा जिसे हुसैन का जिक्र सुन के चैन आता है, जिसे हसन का जिक्र सुन के करार आता है। और जो टावा टावा बातें करे, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाले काम करे, बस जिक्र छेड़ा और बंदा गया, ऐसा नहीं हो सकता। सुन्नी वो होता है जिक्र अली पे भी खिलखिला जाता है, जिक्र हुसैन पे मुस्कुरा जाता है, और जिक्र हसन के ऊपर भी उसका शजरा, उसका चेहरा सामने आ जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी मानों में अहले सुन्नत बनने की तौफीक अता फरमाए। खासा वक्त हो गया, असर की नमाज का वक्त भी करीब है और मैंने भी इजाजत लेनी है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैंने शबीर हाशमी साहब से कलील वक्त के लिए इजाजत ली थी आमद की, वो उन्होंने चूंकि लंबे वक्त के लिए खिताब का कहा, लेकिन मैंने कलील वक्त का कहा। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी मोहब्बतों का सिला अजर अता फरमाए। उनके भाई इनायत साहब को और सगीर साहब को अल्लाह सलामती अता फरमाए, दो जहान की खुशियां नसीब फरमाए, दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।